मानव धरती पर हजारों सालों से रह रहा है, परंतु जब भी हम आसपास की चीजों से हटकर हम खुद से प्रकृति की तरफ देखते हुए यह सवाल पूछते हैं कि धरती का आरंभ कैसे हुआ होगा, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, या धरती ने करोड़ों सालों में किस किस तरीके का सामना किया होगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी से जुड़े कुछ रोचक और रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताएंगे। इतिहास में वैज्ञानिकों ने धरती की उत्पत्ति के संबंध में अनेक बातें कही है। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही मत सुनने को मिलते हैं। यदि धार्मिक मत की माने तो पृथ्वी की रचना भगवान या ईश्वर द्वारा की गई है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक मत को एक करके देखें तो उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य और एक विशालकाय उच्छल तारे के बीच टकराव के कारण हुई है। इतिहास में अनेक विद्वानों ने पिछले कुछ सालों में पृथ्वी की उत्पत्ति पर अनेक टिप्पणियां दी है, जिनमें बफरकांट, लाप्लास, रास और लौकीअर आदि विद्वानों का नाम प्रमुख है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि विद्वानों की माने तो वर्तमान से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि आदि ग्रह ब्रह्मांड में थे ही नहीं। वहां सिर्फ सूर्य और अन्य ग्रह एक तरल गैस की विशाल पिंड के रूप में स्थित थे। यह विशाल पिंड पूरे अंतरिक्ष में तेज गति से हमेशा घूमते रहते थे, जिसे आज हम सब सूर्य के नाम से जानते हैं। कुछ समय के बाद एक प्राकृतिक घटना के कारण सूर्य ब्रह्मांड के किसी एक विशाल पिंड से टकराया और उस पिंड के कुछ टुकड़े सूर्य से टकराने के बाद कुछ अलग अलग बंट गए और वह सभी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। कहा जाता है कि पृथ्वी भी इन्हीं टुकड़ों में से एक पिंड है। इतिहासकारों ने बताया कि दीर्घ काल तक पृथ्वी एक आग के गोले की तरह ब्रह्मांड में दधकती रही। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसी के साथ पृथ्वी के अंदर भूकंप, तूफान और भारी वर्षा आई, जिसके कारण यह धीरे धीरे ठंडी होती गई और इस पर एक गैस के गोले तथा धरातल अस्तित्व में आया। इसके बाद पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक परिवर्तनों के बाद पहाड़ों, घाटियों और घास के मैदान और समुद्रों का निर्माण हुआ, जिसके चलते भूवैज्ञानिकों ने चट्टानों की परतों, समुद्र और अलग अलग जगहों का अध्ययन करके पृथ्वी के इतिहास में 5 प्रमुख कालों में इसको विभाजित किया। इन सभी कालों को भूवैज्ञानिक युग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले युग, जिसे हिम युग, आइस एज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला हिम युग है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि पिछले लाखों वर्षों में पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जिसमें 4 हिम युग, आइस एज भी शामिल थे। उनके अनुसार पहला हिम युग वर्तमान से तकरीबन 6 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस युग के मुख्य परिवर्तन में उत्तरी ध्रुव में अधिक मात्रा में बर्फ जमा हो गई थी और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशालकाय बर्फीले मैदान बन गए थे। उसके बाद धीरे धीरे बर्फ की यह मोटी सी परत दक्षिण की ओर फैलने लगी। बर्फीले तल बन गए। इस बर्फ ने यूरोप, एशिया और अमेरिका के बहुत बड़े बड़े इलाकों को ढक लिया, जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों के वन नष्ट हो गए और सिर्फ वहां घास के बड़े बड़े मैदान ही रह गए। इस प्रकार 4 हिम युग बीत गए और इसी समय में महासागर का निर्माण हुआ। धीरे धीरे अमेरिका महाद्वीप यूरोप से अलग हो गया। इसमें आखिर हिम युग वर्तमान से लगभग 5000 वर्ष पहले आया था। इन सभी हिम युग के बीच का जो काल था वह हमेशा गर्म ही रहता था। आज के समय में भी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में, जैसे कि ग्रीनलैंड आदि का बड़ा भूभाग अभी भी बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण हम हिम युगों की अस्तित्व की पुष्टि कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं धरती पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। जिस समय धरती पर इतनी भयानक उथल पुथल हो रही थी, ऐसे में ही किसी भी जीव का धरती पर रहना संभव नहीं था। पर यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ऐसी अवस्था में भी धरती पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। इसके विपरीत मानव धरती पर कैसे आया, कब आया, यह अपने आप में ही एक बहुत कठिन प्रश्न है। यदि हम जीव के वैज्ञानिकों के माने तो वर्तमान से 120 करोड़ वर्ष, 300 करोड़ वर्ष पूर्व जल में जीव का जन्म हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय पैदा हुआ जीव एक जेली की तरह एक कोशिका वाला अत्यंत सूक्ष्म प्राणी रहा होगा, जिसमें न तो त्वचा थी और न ही हड्डियां थी। समय के साथ जीव की प्रकृति में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए और धरती पर अनेक तरह के वनस्पति और जीव जंतु धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे। जैसे कि समुद्र के जल में मछलियों का जन्म हुआ, फिर मेंढक जैसे जीव धीरे धीरे धरती पर आए जो कि जल और धरती दोनों पर रह सकते थे।
कुछ समय के बाद पेट से रेंगने वाले जीवों का आगमन हुआ, जिसमें सांप, चचुंदर और डायनासोर जितने बड़े जीव जंतु भी थे। उनकी लंबाई 30 मीटर तक हुआ करती थी। उसके करोड़ों वर्ष बाद धीरे धीरे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का आगमन हुआ। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ होगा। इनकी खास बात यह थी कि यह जीव अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे, जिनमें आज के समय के हाथी, ऊंट, सुअर और भेड़ों जैसी बनावट वाले जीव उस समय भी पाए जाते थे। इस स्थिति के बाद कुछ ऐसे जीव भी उत्पन्न हुए जो वृक्षों पर या पेड़ों पर रह सकते थे, जैसे कि आज के समय बंदर, लंगूर आदि। यदि जीव वैज्ञानिक की माने तो इस सब प्राणियों जन्म और विकास के बीच वर्तमान से लगभग 20 से 10 लाख वर्ष पूर्व आज के मानव का जन्म हुआ होगा। जीव वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल के सभी जीवों को 4 युगों में बांटा, जिसके अनुसार हम उनकी प्रकृति और उत्पत्ति, उनके युगों को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला युग है कैम्ब्रियन युग। इस युग में अमीबा, स्पंज, जेली, मछली, झींगा, बिच्छू जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद कार्बन युग में मेंढक, केकड़े, कण खजूरे, कीट पतंग, मक्खियां और रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ। इसके बाद पर्मियन युग में सांपों की जाति की विशाल काय जीवों का जन्म हुआ, जिसमें मगरमच्छ, सांप, अजगर, छिपकली के वंशजों के जन्म लिया। उनकी लंबाई उस समय 30 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर तक हुआ करती थी। विशेष बात यह है कि इन सभी जीवों की खोपड़ी और मस्तिष्क बहुत छोटे होते थे। इनमें से कई जीवों का उस समय में मांसाहारी डायनासोर ने शिकार कर लिया होगा। अंत में आधुनिक युग में समतापी और स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ, जिनमें उड़ने वाले जीव भी शामिल थे और ऐसे जीव भी सम्मिलित थे जो जल में रहते थे। इस समय में मानव रूप रखने वाले नर वानर जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। इन जीवों को प्राइमेट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम आपको समय समय पर आपके अनुसार की वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।